एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू। तो आज का विषय बीएचयू है, क्योंकि बीएचयू के बारे में बहुत सुनने को मिलता है कि बीएचयू बहुत अच्छा है, और नो डाउट बहुत अच्छा है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि बीएचयू का जो कैंपस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि बीएचयू में जो एफिलेटेड कॉलेज हम बहुत बार सुनते हैं, जब हम बीएचयू का फॉर्म भरते हैं या काउंसलिंग भी इवन करा रहे होते हैं, तो एफिलेटेड कॉलेज बहुत बार सुनने को मिलता है। तो उस चीज़ के बारे में ही आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार एफिलेटेड कॉलेज होते हैं और कितने एफिलेटेड कॉलेज हैं बीएचयू से। इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन कौन से कॉलेज बीएचयू से एफिलेटेड हैं। कई बार हम बीएचयू समझ के ही एडमिशन ले लेते हैं, फिर वो मेन कैंपस से दूर होता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है। तो इससे अच्छा है कि उस कन्फ्यूजन को हम पहले ही दूर कर लें। तो बात करते हैं एफिलेटेड कॉलेज की। तो आज सारे एफिलेटेड कॉलेज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। पहला जो है राजीव गांधी साउथ कैंपस है बीएचयू का, और ये बीएचयू से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि आपको बीएचयू इन कैंपस से काफ़ी दूर है, और ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये कॉलेज। उसके बाद डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ये भी बनारस में है। ये उतना दूर नहीं है जितना राजीव गांधी साउथ कैंपस है। और दूसरी बात ये है इन दोनों कॉलेज के विषय में कि ये दोनों ही कॉलेज मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, क्योंकि बीएचयू के ऐसे कई एफिलेटेड कॉलेज हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए हैं। तो ये राजीव गांधी और डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दोनों ही मेल और फीमेल के लिए है, और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के कोर्सेज यहाँ ऑफ़र किए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, वसंत कन्या महाविद्यालय जो कि कमचा बनारस में है, दुर्गा कुमारी महिला महाविद्यालय जो कि बजरदीहा बनारस में है, और वसंता कॉलेज फॉर वेमेन जो कि राजघाट बनारस में है। इसको हम VCW या VKM शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं। और इन कॉलेजेस के नेम देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये जो विद्यालय हैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ विमेंस एडमिशन ले सकती हैं। यहाँ पे मेंस के लिए सीट नहीं रहती हैं। ये बेसिकली विमेंस के लिए कॉलेज होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हमने पिछले 2 एफिलेटेड कॉलेज की बात की और 3 ये जो फीमेल के लिए हैं। अब बात करते हैं महिला महाविद्यालय। ये जो कॉलेज है ये भी फीमेल के लिए है, और इसमें जो सबसे अलग बात है कि ये बीएचयू मेन कैंपस में ही है। आर्य महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ये शिवपुर एरिया में है बनारस के। लेकिन जो महिला महाविद्यालय है ये आपको बीएचयू के मेन कैंपस में ही देखने को मिलता है। और अगर आप महिला महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आप मेन कैंपस में ही रहकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये बीएचयू मेन कैंपस में सिचुएटेड है। अभी हमने बात की जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं बीएचयू के, उनके बारे में। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एफिलेटेड कॉलेज बीएचयू कैंपस में भी होते हैं और कैंपस से काफ़ी दूर भी देखने को मिलते हैं। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो बीएचयू मेन कैंपस वर्सेस बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज हैं, किस प्रकार से ये अलग होते हैं, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको इस विषय से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, यानी कि बीएचयू मेन कैंपस और उसके 7 एफिलेटेड कॉलेज किस प्रकार से वर्क करते हैं, उनका नेम क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।